आ जाओ भाई। एमकेटी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और थोड़ा सा समझने का इसको अच्छी तरह से प्रयास करना। ठीक है, तो देखो होता क्या है। इससे पहले हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था। सिमेट्रिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्या होता है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी कोई ऑर्डर पेयर होता था तो उसका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उसमें जब वो सिमेट्रिक होता था। अब ये ट्रांजिटिव है आपका। ठीक है, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा अलग करेंगे। इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी बच्चों। देखो डेफिनेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ऑन ए पर डिफाइंड है आपका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का एक पेयर बनकर के आता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपका, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपका बनकर के आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए जरा, कोई भी रिलेशन ऑन ए पे डिफाइंड है आपका, मतलब कि रिलेशन किसका सबसेट बना है यहाँ पे, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में ढेर सारे आपके ऑर्डर पेयर्स आए, उसमें से केवल वही ऑर्डर पेयर हमने लेने हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रूल होगा। रूल उसने दिया होगा, क्या रूल है। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने जो रिलेशन आपका बनकर के आया, जो रिलेशन बनकर के आया उसका एक ऑर्डर पेयर लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर। समझना, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जो कि आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड देखो जरा ध्यान से क्या लग रहा है ये, एंड मस्ट कंडीशन यहां पे लगेगी आपकी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, कंफर्म कर लीजिए बच्चों, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, देन अगर ये वाला भी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है तब आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर नहीं करता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। पहली कंडीशन, ट्रांजिटिव की पहली कंडीशन क्या बनी इसमें, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये दोनों तो है ही है रिलेशन में, रिलेशन में से आपको लेने ये वाली। ठीक है, इन दोनों को मिला करके यदि ए सी बिलोंग्स टू आर है आपका, ए और सी भी, देखो ए भी बिलोंग कर रहा था और बी सी बिलोंग कर रहा था, इसको नेग्लेक्ट किया, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन से, जो रूल आपको दिया हुआ रिलेशन का उसी से, तब आप कहेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा। पहली कंडीशन ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन में बच्चों क्या होता है इसमें, और देखो कंडीशन इसमें, एक कंडीशन इसमें और यूज होती है, अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी तब भी वो ट्रांजिटिव माना जाता है। मतलब कैसे करके, अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया आपका, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे ये जो कंडीशन आपकी बनती है, यहां पे इसको कहते हैं सिचुएशन आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अभी वो क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है। क्लियर बच्चों, अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी तो अभी वो क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने एग्जांपल उसमें भी लिया था, पहले कुछ देख लीजिए इसमें एग्जांपल। देखें, मान लो एल सेट ऑफ ऑल लाइंस का सेट है ये, और मान लो इसमें जो रिलेशन डिफाइंड है आपका, वो रिलेशन डिफाइंड है कि इसकी कोई भी एक ऑर्डर पेयर, आप देखिए भाई एल क्रॉस एल तो बनेगा ही बनेगा आपका रिलेशन का। L1 L2 आपने एक ऑर्डर पेयर लिया, कंडीशन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपका रूल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अब इसमें बच्चों क्या आने वाला है आपका, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर आएगा आपका, समझ रहे हो, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर आएगा आपका उसमें L1 पैरेलल टू होगी L2 की। इसमें केवल वही ऑर्डर पेयर आने वाले हैं जिसमें कि L1 पैरेलल होगी L2 की। ठीक है, अब देखिए, मान लिया L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R एंड L3, सॉरी, इसमें जब भी आप कंडीशन यहाँ पे चूज करेंगे सेकंड वाली कंडीशन, वो इससे लगती हुई होगी आपकी। ठीक है, ये आपका निश्चित रूप से आएगा, दिस इज L2 L3 बिलोंग्स टू R, ये दोनों मस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, एक ये ले ली मैंने, एक ये ले ली, बिलोंग्स टू आर,
इट इम्प्लाइज क्या इन दोनों को देख करके आप ये कह सकते हैं कि L1 एंड L3 बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए, L1 पैरेलल टू L2, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। L1 पैरेलल टू L2 के है और L2 पैरेलल टू L3 के, तो भाई L1 भी तो L3 के पैरेलल हुई कि नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, इट इंप्लाइज L1 L3 भी आपकी एग्जिस्ट करेगी, दैट मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक और लेता हूं एग्जांपल, उतार लिया करो बच्चों फटाफट। अब यहां पे मैंने डाल दिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब इस रिलेशन में आपके जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, अगर L3 L4 भी आया है तो L3 लाइन L4 के पैरेलल है, अगर L4 L5 भी आया है आपका तो L4 परपेंडिकुलर है L5 के। जितने भी परपेंडिकुलर की कंडीशन है लाइंस की, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आपके इसमें आ जाएंगे। आपके बात समझ आ रही है ना बच्चों? ये समझा करोगे। अब इसमें क्या आ गया आपका, अब हमारे पास क्या आ गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा, मैंने ली L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, एंड ये भी मैंने L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये भी R को बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताना है, इट इम्प्लाइज दिस, क्या मेरा L1 L3 भी R को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये बताना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हो इसको आराम से। क्या सोच सकते हो इसमें, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, यहां बना देता हूं, ये आपकी हुई देखो L1 लाइन और ये हुई आपकी L2 लाइन। L1 L2 परपेंडिकुलर है भाई, कंफर्म है, ये बिल्कुल रिलेशन से लिया है मैंने। और एक पेयर और मेरा मिल रहा है L2 L3 परपेंडिकुलर टू L3 के, ये आपकी L3 लाइन, ये भी तो परपेंडिकुलर, देखिए जरा L2 और L3 ये भी तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। अब मुझे बताना है उसको, क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होंगी, बताइए जरा। ये L1 है आपकी और ये आपकी L3 है, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में? नो, दीज आर द पैरेलल लाइंस, सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो उसमें और अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, और देखिए जरा एग्जाम्पल्स। तो ये बच्चों कैसी बात हो गई कि ये दोनों कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो ये वाली भी और ये वाली भी दोनों जब एग्जिस्ट करती हैं तो ये आपकी कंडीशन ये होगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, देखो मान लो कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है, आर कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है, दिस इज 1 1 1 सॉरी 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1, मान लो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब मुझे इसमें बताना है कि इसमें ये मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, मतलब इतने ऑर्डर पेयर्स इसमें आ गए। अब इन ऑर्डर पेयर्स को भाई देखो, वैल्यूज जब भी आप रिलेशन लिखते हो, रिलेशन में जब भी आप काम करते हो, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए होता है, और अगर वो एक ऑर्डर पेयर पे भी फेल हो रहा है आपका तो पूरा का पूरा फेल होता है वो। ठीक है, ये बस मान करके चलिए आप लोग। तो सारे के सारे चेक करने पड़ते हैं। मान लो 1 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है आपका, 1 1 बिलोंग्स टू आर, इसमें इसी वजह से तो ले रहा हूँ भाई। अब दूसरा 1 देखो कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो क्या 1 2 भी आर, अब देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 1 2 ट्रू कंडीशन से, यहाँ से लिए हैं सारे ट्रू कंडीशन से। तो 1 1 बिलोंग कर रहा है और 1 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 1 2 भी बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। इसको लिया तो, अब इसको लिया हमने, देखो इस वाले को लिया, 2 2 बिलोंग्स टू आर, अब 2 कहाँ खत्म हुआ है, ये, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। देखो सेकंड कंडीशन जो ली जाती है वो इसी के अकॉर्डिंग ली जाती है। यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 2 1, इसी को कहते हैं एग्जिस्टेंस। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है हमारी, ठीक है, सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे भी कह सकते हैं आप, सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। 2 2 लिया तो
उसके बाद में टू पे ये खत्म हुआ, टू से शुरुआत हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। तो टू वन बिलोंग्स टू आर। क्या इसका मतलब ये निकल सकता है कि आपका, अब देखो ये आ गया आपका टू टू और टू वन, ये दोनों नेगलेक्ट हो गए, टू वन बिलोंग्स टू आर करेगा, देख लीजिए यार, टू वन भी आर को बिलोंग कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होना बोले सर आपने एक बार तो ले लिया यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितनी बार यूज करो इसको, आपको तो बस ये देखना है कि लास्ट रिजल्ट जो आया क्या वो इसमें है क्या नहीं, आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो कंडीशन यहाँ पे आपकी देखी जाएगी। अब ये आपने देख लिया, अब थ्री थ्री जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, थ्री थ्री लिया मैंने, थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर, एंड थ्री के बाद में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कंडीशन, दैट मीन्स देयर इज नो सिचुएशन। अब क्या है यहाँ पे, नो सिचुएशन। समझ में बात आ रही है, सिचुएशन को समझिए आप लोग। देखो थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर कर रहा है, अब अगला ऑर्डर पेयर मुझे ऐसा चाहिए जो कि थ्री से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब थ्री से स्टार्ट होने वाला तो भाई ये वाला आपने चूज कर लिया, अब थ्री से स्टार्ट होने वाला तो और कोई है नहीं। अब आप ये कहोगे, बोले कि सर अभी तो आप कह रहे थे कितनी बार यूज कर लो, अरे यूज कर लो इसको तो अभी वो ट्रांजिटिव बन जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं सिचुएशन वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा ऐसा आना चाहिए कि थ्री के साथ में यहाँ और कुछ आना चाहिए था, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, सो ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी वो क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो वन टू को लेते हैं, और टू वन लिया यहां से, वन टू बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड टू वन बिलोंग्स टू आर, तो मतलब वन टू टू वन, आगे क्या आया बच्चों आपका, क्या वन वन भी आर को बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। दैट मीन्स मैंने सारे पेयर्स, अब जो एक इसको भी चेक कर लेते हैं, टू वन को लोगे तो वन टू है, टू टू भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कंफर्म हो गई बात। ये मैंने इस वजह से बताया था कि आप इस चीज को समझ जाओ, ये जो मैंने लाइन लिखी सिचुएशन एग्जिस्ट वाली बात को आप समझ जाओ इसको अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, कॉपी पेन पास में रखा करो, तुरंत एग्जाम्पलों को उतारा करो। मान लो एक रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आपके आने वाले हैं बच्चों ध्यान रखना, देखो जो बार बार मैं बोल रहा हूँ उस चीज को देखा करो, बार बार क्यों बोल रहे हैं। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स आपके आने वाले हैं उन सभी ऑर्डर पेयर में क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगी, ठीक है। दो जो भी आप ऑर्डर पेयर इसमें से चूज करोगे उसमें एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगी, ये कंफर्म है बिल्कुल। मान लिया मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया है, इसमें एक्स वाई विच इज बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक्स क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, समझ लो। अब जब नया मैं लूंगा यहां से, जब नया मैं कंडीशन लेता हूं, एंड बाई दो तो लेनी पड़ेगी, तो ये वाई स्टार्ट होगा, मान लिया वाई जेड, क्या ये वाई जेड, ध्यान से देखिए, अब ये जो वाई जेड लिया आपने ये भी तो इसी में से लिया, तो वाई जेड जो होगा आपका, क्या वाई इज वाइफ ऑफ जेड बन सकता है, वाई क्या है यहाँ पे, दिस इज मेल, ठीक है। सेकंड वाला मेल है आपका भाई, फर्स्ट वाला फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मेल एंड दिस इज ऑल्सो मेल, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सिचुएशन ही नहीं बन रही है यहाँ पे, समझ बात आ रही है ना भाई। एक्स वाई यदि आपको बिलोंग कर रहा है तो सिचुएशन बनी नहीं रही है, मुझे तो पहले यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे फीमेल चाहिए और यहाँ पे मुझे मेल चाहिए, कंडीशन बनी नहीं है मेरी भाई। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सही बात है कर रहा है, अब जब नेक्स्ट में बनाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे इसका लास्ट वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा, दिस वन इज वाई एंड वाई इज मेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मेल और यहाँ भी मेल, कंडीशन सिचुएशन नहीं बन रही है आपकी, सिचुएशन नहीं बन रही है तो भी आपका रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। नो सिचुएशन, सो इट इज ट्रांजिटिव। अब कोई सिचुएशन नहीं बन रही है तो ये भी आपका क्या हुआ, ट्रांजिटिव बन करके आता है। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए
बस फिर ख़त्म करेंगे इसको, आप समझ में आ गया होगा। एक और रिलेशन देख लेते हैं। मान लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। मान लो ये आपको रिलेशन एक दिया होगा, ठीक है, किसी सेट ए पर डिफाइंड है आपका रिलेशन, आपको दिया हुआ है, हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशंस आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपके सामने लिखी हुई है। अब इसमें से मैं कुछ मुजबनी करके आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपने 1 1 चूज़ किया, ठीक है, अगर देखो आप इस वाले ऑर्डर पेयर को लेकर के चल रहे हैं, आपने 1 1 चूज़ किया, 1 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये भी तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1 2 भी आर में है? चेक करते जाइए बच्चों, है भाई ये। ऐसे ही 2 2 भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3 3 भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अच्छा 1 2 लें जरा आप, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड ये आया आपका 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। अच्छा 1 3 लें जरा, 3 1 लेते हैं जरा, 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो एंड 1 2 भी 1 2 बिलोंग। अब देखो बच्चों, इसमें मैं जब भी आप काम करो ना ट्रांजिटिव को चेक करने में, फेल कहाँ होगा इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब सवाल आपके पास आता है तो एक ऑर्डर पर ही फेल होता है वो। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो कंडीशन में आप यहाँ बता रहा हूँ ना, इसको जरा ध्यान से देखना। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई, 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, एंड उसके बाद में क्या चाहिए, 1 आ रहा है ये वाला। अब 1 के साथ में क्या क्या आ रहा है, 1 1 भी आ रहा है, ठीक है, 1 2 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है। अब जैसे 1 3 ले लिया आपने यहाँ पे, 1 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो 1 1 आपका क्लियर, 3 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, सेटिस्फाई है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए बच्चों, अब एक ही बात नहीं कि आपने इसको छोड़ दिया, 1 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 भी तो बिलोंग कर रहा है भाई, 1 2 बिलोंग्स, ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप इसे। अब देखो जरा, अब यहाँ से 1 1 3 2, क्या यहाँ से इट एम्प्लाइज 3 2 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है, चेक कीजिए आप, हो गया फिल, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा रिलेशन आपको समझाने का प्रयास किया कि हाँ ट्रांजिटिव क्या होता है। इसमें ये भी आपको बताया कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसकी मैंने सिचुएशन भी आपको बताई, अगर सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अगर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर होगी बच्चों बात ये। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने देखा क्या क्या कंडीशंस की आती हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही इसमें आपको प्रूव करने होते हैं। तो हो सकता है कि अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं उसका इक्विवेलेंस क्लासेस का, वो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे उसमें, जो बढ़िया क्वालिटी के सवाल हैं, बोर्ड परीक्षा में आने लायक सवाल हैं, उन सवालों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मेन, अब देखो अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हो ना, तो आपके कम से कम 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, बस ये कंसेप्ट बेस आपका क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट उसमें दिया जाएगा, कंसेप्ट बेस आपका क्वेश्चन होगा पूरा। तो बच्चों ध्यान से इनको देखो, पढ़ो, ठीक है। और अगर पहली बार आपने देखा है वीडियो, तो पीछे वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा हाँ किस तरह से ये रिलेशन वर्क करता है हमारा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।